उम्मत मोहम्मदिया की पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम माओ बहनों अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल मुतवाहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी वला आलिहि वला अस्हाबी हुम्मा व इंदा शदाइदी ला हुम्मा फदफा शर्रहुम वक़िनी मकीदत कायदी वजअल बिहा अहमद रिज़ा अब्दन बिहिज़्ज़ि सगीदी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी की बारगाह में किस्मत को बनाने के लिए, गुनाहों को बख्शवाने के लिए, अज़ाबे क़ब्र से बचने के लिए, मैदान महशर में मुँह दिखाने के लायक बनने के लिए, शफ़ीए व वक़ार की क़ुर्बत हासिल करने के लिए जी लगाकर मोहब्बत के साथ पढ़ी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। देखिए, मिंबर नूर पर तमाम तर उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है और अभी मेरे बाद आपको कुछ शख्सियात के खिताब सुनने हैं। मुख्तसर से वक्त के लिए मैं आपके रूबरू हूँ। कुछ ज़रूरी बातें जो आपके लिए लाजिम है वो मैं बताऊँगा। तो मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इन चंद अशार के साथ करता हूँ। हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अशार पर एक शार ने तज़मीन लिखी है। सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। दो ज़ख्म उम्मती का जब कोई फर्द होगा तो मेरे मुस्तफ़ा के उस दम पहलू में दर्द होगा और आंखें भी सुर्ख होंगी, चेहरा भी जर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दी। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। सय्यदी सरकार आला हजरत मदीना मुनव्वरा हज्जे बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए तो वो वक्त ऐसा था कि पानी की जहाज से लोग सफ़र किया करते थे। सय्यदी सरकार आला हजरत सफ़र में थे। दौराने सफ़र एक तूफान समुंदर के अंदर आ जाता है तो उस वक्त सय्यदी सरकार आला हजरत का जो तर्ज अमल होता है वो क्या है, इस शेर के अंदर ज़रा मुलाज़ा करें। मोहब्बत से बोले या रसूलल्लाह। खामोश नहीं रहना है आप लोगों को। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, क्योंकि जब बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके बस जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। कि अहमद रजा चला जब जाने जहां की जानिब, हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत हुजूर को दुनिया की जान फरमा रहे हैं कि अहमद रजा चला जब जाने जहां की जानिब, बहरे सफर में उठा तूफान रजा की जानिब। बाहर कहते हैं समुंदर को, बहरे सफर में उठा तूफान रजा की जानिब और फौरन सदा दी उस दम मुख्तारे कुल की जानिब।
फौरन सदा दी उस दम मुख्तारे कुल की जानिब, अरे आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तैयब हुसैन साहिब किबला, मेराज रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। और पूछते क्या हो मुझसे मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, पूछते क्या हो मुझसे मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, बोरिये में रखते हैं तख्ते सिकंदर का मिजाज। पूछते क्या हो मुझसे मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, बोरिये में रखते हैं तख्ते सिकंदर का मिजाज। और दाना डालो पास फिर भी वो आते नहीं, दाना डालो पास फिर भी वो आते नहीं, अरे कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। और कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से निकाले क्यों गए, जो मुनाफिकीन थे मस्जिद नबवी में मौजूद थे, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो मुनाफिक है वो हमारी मस्जिद से निकल जाए, वरना एक एक का नाम लेकर बाहर करो। इस मंजर को ज़हन में रखें और शेर सुनिए। कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से निकाले क्यों गए, मेरे आका जानते थे उनके अंदर का मिजाज, मेरे आका जानते थे उनके अंदर का मिजाज। देखिए चंद मिनट में आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा और उसी आयत के ज़िमन में करूंगा जो मैंने तिलावत की है। देखिए जहां कहीं अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र होता है तो वहां पर सातों आसमान के फरिश्ते मौजूद हुआ करते हैं। जब वो महफिल ख़त्म होती है, महफिल इख्तिताम को पहुंचती है, तो तमाम फरिश्ते अपने अपने मकामात पर चले जाते हैं। कोई फरिश्ता पहले आसमान का, कोई दूसरे आसमान का। अल मुख्तसर तमाम फरिश्ते मुसर्रत व शादमानी के आलम में अपने अपने मकामात पर पहुंच जाते हैं। समझ तो आ रही ना बात। तो जब अल्लाह ताला फरिश्तों को देखता है मुसर्रत व शादमानी के आलम में, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम फुला गाँव में गए, फुला बस्ती में गए, तेरे और तेरे महबूब के नेक बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, वहां से आए। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों वो क्या तलब कर रहे थे, वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो जन्नत को तलब कर रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, इशहदू या मलाइका फइन्नी कद गफरतु लहुम, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने भी उस मजलिस में थे मैंने सबको बख्श दिया है। जितने भी उस मजलिस में मौजूद थे मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमाती है। सुभान अल्लाह। तो जो भी अल्लाह और उसके हबीब की महफिल में मौजूद होता है तो उसके लिए बशारत है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। मैंने आयत की तिलावत की, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। देखिए आप तवज्जो करीब रखना, अगर आप इधर उधर तवज्जो करेंगे तो गुफ्तगू समझ नहीं आएगी। बहुत बारीकी की ये गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाह। इस आयत का तर्जमा है कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने क्या फरमाया, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है। देखिए एक अकीदा है, मैं उसकी यहाँ पर वजाहत करना चाहूँगा। जो वहाबी है, देवबंदी है, उनका अकीदा ये है कि हुजूर हमारे जैसे बशर है, हुजूर हमारे बड़े भाई हैं, उम्मती अमल में नबी से बढ़ जाता है। ये इन लोगों का अकीदा है, माज़अल्लाह। समझ रहे ना बात को। तो देवबंदी हजरात का अकीदा है कि हुजूर हमारी तरह बशर है। एक किताब से मैं हवाला पेश करता हूँ, किताब का नाम तहज़ीरुन नास, सफ़ा नंबर 5, मुसन्निफ मौलवी कासिम नानोतवी। वो लिखता है कि अंबिया अगर उम्मती से मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, बाकी रहा अमल तो उसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती नबी से बढ़ जाता है, बल्कि मसावी हो जाता है, बराबर हो जाता है। माज़अल्लाह इनका कुफ्रिया अकीदा है। आप तवज्जो से सुनना, देवबंदियों का अकीदा क्या है?
कि उम्मती नबी से बढ़ जाता है माज़अल्लाह। तो मैंने आयत की तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मैं समझता हूँ आपको समझने में दुश्वारी होगी, लेकिन आपको समझाना भी लाजिम है, ज़रूरी है, क्योंकि अपने ईमान की और अकीदे की हिफाजत ये अव्वल चीज़ है। समझ रहे नहीं? तो अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है। देखिए इस आयत के अंदर बज़ाहिर उबुव्वत की नफी है और रिसालत का इस्बात है। यानी इस आयत के अंदर बाप होने से मना किया गया है और रसूल होने को साबित किया गया है। यानी अल्लाह कहता है मोहम्मद बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है। इंशाअल्लाह समझ में आ जाइए आप लोगों की बात। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या बाप होना नबी होने से रोकता है? उलमा जवाब दें। बाप होना क्या नबी होने से रोकता है? तो सभी का जवाब ये होगा कि नहीं। जो बाप है वो नबी भी हो सकता है, जो नबी है वो बाप हो सकता है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाप थे हजरत शीश अलैहिस्सलाम के। इसी तरह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बाप थे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप थे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो देखिए यहाँ पर जो अंबिया है वो बाप भी है और नबी भी है। तो इससे पता लगता है कि जो बाप है वो नबी भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है। बाप होने से मना किया ना, यहाँ रसूल होने को साबित किया। हालांकि और जो अंबिया इकराम है वो बाप भी है रसूल भी है। समझ आ रही है ना गुफ्तगू? तो अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है। अब तवज्जो रखना, इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है व अज़वाजुहु उम्महातुहु। इसका तर्जुमा ये है कि उनकी बीबियां यानी नबी की बीबियां मोमिनों की माएँ हैं। तवज्जो रखना, अल्लाह फरमाता है एक तरफ मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी तरफ अल्लाह इरशाद फरमाता है नबी की बीबियां तुम्हारी माएँ हैं। मारी ना, आप बताएं बगैर बाप के माँ हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जहां बाप होगा वहां माँ होगी। एक तरफ अल्लाह फरमाता है मोहम्मद बाप नहीं है, दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता है उनकी बीबियां माएँ हैं। में आ गई ना? एक तरफ अल्लाह फरमाता है मोहम्मद बाप नहीं है, दूसरी तरफ फरमाता है उनकी बीबियां तुम्हारी माएँ हैं। तो बगैर बाप के माँ नहीं हो सकती है। ये शाज़ व नादिर है, कल आदम। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये क्यों फरमाया कि मोहम्मद बाप नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल है? तो वो बात जहन में रखना जो मैंने कहा था कि देवबंदी वहाबियों का अकीदा ये है कि उम्मती नबी के बराबर हो जाता है। समझ आ रही है ना बात? यही तो अकीदा है उनका। वो कहते हैं हुजूर हमारी तरह बशर है, हुजूर हमारे बड़े भाई है माज़अल्लाह। तो ये उनके कुफरिया अकीदे हैं। लेकिन अल्लाह इसका रद्द फरमाता है। एक तरफ फरमाया मोहम्मद बाप नहीं, दूसरी तरफ इरशाद फरमाता है उनकी बीबियां तुम्हारी माएँ हैं। यहाँ पर एक नुक्ता है, एक लतीफा है, वो ये है कि जो बाप है, जो उबुव्वत है, इसमें बराबरी है। बोले इसमें बराबरी है। हमारे कारी इरफान साहब हैं, इधर इमाम साहब हैं, हमारे हजरत हैं, ये सारे के सारे बाप है नहीं बाप? तो बाप बाप होने के एतबार से सब बराबर है, क्योंकि इनको भी बाप कहा जाएगा, इनको भी बाप, इनको भी बाप, सबको बाप कहा जा रहा है। तो बाप का इतलाक सब पे होता है। बाप होने के एतबार से, वालिद होने के एतबार से सब बराबर है। तो इसमें बराबरी का शायबा है, इसमें मुमासलत है, इसमें मुसावात है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ए लोगों, अगरचे ये वालिद, ये बाप बुजुर्गी का लफ्ज़ है, अगरचे ये मुशर्रफ लफ्ज़ है, लेकिन मेरे महबूब की शान में इसको इस्तेमाल ना किया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें बराबरी का शायबा है। समझ में आ रही नहीं बात? क्योंकि इसमें बराबरी का शायबा है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ लोगों, मुस्तफा को बाप ना कहा जाए, क्योंकि बाप में मुमासलत है। अरे तो वो कुरान जो बाप कहने की इजाजत न दे, वो भाई कहने की इजाजत कैसे दे? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फैज़ान हुजूर ताजो शरिया मेराज रसूल कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो। और उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी यही कहीं पर बोला हो। खुदा ने क्या कहा है? मेरे महबूब। उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी कहीं पर यही बोला हो तो बोलो। और तुम कहते हो सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है कोई मुझसा हो तो सराहतन कुरान मुक़द्दस से साबित है कि मुस्तफ़ा के बराबर न कोई हुआ था न कोई। अरे मुस्तफ़ा की शान तो यह है कि नबियों ने दुआ मांगी है उम्मती होने की। समझ में आ रही नहीं बात? अंबिया ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मुहम्मदिया में पैदा फरमा। हर तरह से ये बात साबित है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे ज्यादा अफजल व आला है। समझ आ रही ना बात? सय्यदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि वो लफ्ज जिसमें हुजूर की अदना सी बेअदबी हो, हुजूर की शान में उस लफ्ज को इस्तेमाल करना जायज नहीं है। बात ज़हन में आ रही ना? एक बहुत ही प्यारा मैं वाक़या आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। एक मर्तबा सय्यदी सरकार आला हजरत हज के लिए तशरीफ ले गए। शरीफ मक्का का दौर था वो। तो होता ये था कि वहाँ पर सारे शोरा जमा होते थे और जमा होने के बाद सब शेर कहा करते थे। समझ आ रही है ना बात? सारे शोरा, अभी मेरे बाद तकरीर आप सुनेंगे लच्छेदार भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ज़रूरी बातें जो आप तक पहुँचानी चाहिए वो पहुँचा दूँ। ठीक है? तो सय्यदी सरकार आला हजरत हज के लिए तशरीफ ले गए। सारे शोरा जमा होते थे तो अपने अपने शेर कहते थे। समझ रहे ना? तो जो अच्छे शेर कहता था उसको इनामात से नवाजा जाता था। तो पहले अरबी में शेर कहे जाते थे, उसके बाद फारसी में शेर कहे जाते थे, फिर उर्दू में शेर कहे जाते थे। अब जरा यहाँ पे तवज्जो रखना। वो जो वक्त था उस वक्त में गुम्बदे खजरा के सामने जहाँ हुजूर का रोज़ा है वहाँ पे 2 खजूर के दरख्त थे। गुम्बदे खजरा के सामने 2 खजूर के दरख्त थे। तो शोरा से कहा गया कि ये जो गुम्बदे खजरा के सामने 2 दरख्त हैं इनको सामने रखना है निगाह के और तब शेर कहना है, यानी इस मंजर को अपने शेर के अंदर पिरोना है। तो सारे शोरा जमा हो गए, सब ने अपने अपने अशार कहे। तो एक शायर जो था उर्दूदा शायर, उसने शेर कहा कि यूं है दरख्त गुम्बदे हजरत वाला के सामने, यूं है दरख्त गुम्बदे शहे वाला के सामने, गोया मजनू खड़े हैं खेमा लेला के सामने। समझ रहे हैं ना क्या शेर कहा उसने? यूं है दरख्त गुम्बदे शहे वाला के सामने, गोया मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। जब उसने ये शेर कहा तो उसको बहुत ज़्यादा दादो तहसीन मिली, उसको इनामात दिए गए। लेकिन सय्यदी सरकार आला हजरत पीछे खामोश बैठे हुए थे। सय्यदी सरकार आला हजरत पीछे खामोश बैठे हुए थे। तो एक शख्स ने छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, आपने हाँ ना नहीं कहा? तो सय्यदी सरकार आला हजरत का इश्क कहता है कि हाँ ना तो मैं जब कहूँगा जब कोई शेर हो, ये तो कोई शेर ही नहीं है जो इसने कहा है। तो सारे लोग हैरत में पड़ गए कि सब ने शेर को पसंद किया, एक ये शख्स है जिसने इस पर तनकीद की। तो सय्यदी सरकार आला हजरत से कहा गया कि तुम किस तरह इसको गलत कहते हो, और अगर ये गलत है तो तुम सही कहो। समझ रहे ना बात को? तो सय्यदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इस शेर के अंदर कहा गया है कि यूं है दरख्त गुम्बदे शहे वाला के सामने, गोया मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। इस शायर ने हुजूर के रोजे को लैला के खेमे से तशबीह दी है। अरे कहाँ लैला का खेमा, कहाँ हुजूर का गुम्बद, कहाँ हुजूर का रोजा, और हुजूर के आशिकों को इसने मजनू से तशबीह दी है। कहाँ हुजूर के आशिकों की शान और कहाँ ये मजनू। समझ आई ना बात? तो सय्यदी सरकार आला हजरत ने जब इतनी बात कही
तो वो लोग कहते हैं कि तुम अपना शेर कहो। तो सैयदी सरकार आला हजरत क्या कहते हैं जरा सुनिए। इसके अंदर एक लफ्ज आएगा कुदसी। कुदसी का माना होता है फरिश्ता। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि यूं है दरख्त गुंबदे शहे बाला के सामने, गोया कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। समझ आई ना बात? गोया कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। तो ये है हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत का इश्क कि वो लफ्ज जिससे अदना सी बेअदबी हुजूर की शान में होती हो उसकी इजाजत नहीं देते, उसको जायज नहीं समझते। हत्ता के फरमाते हैं कि ये कहना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मदीने की मिट्टी लग गई और वो अपनी किस्मत पे नाज करने लगी, ये कहना जायज है। लेकिन ये कहना कि हुजूर के कपड़े मेले हो गए माज़अल्लाह, ये जायज है। सैयदी सरकार आला हजरत का इश्क है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शान है कि ऐसा लफ्ज जिसमें बेअदबी का, गुस्ताखी का शायबा हो, उसको हुजूर की शान में इस्तेमाल करना जायज करार नहीं दिया। ज़हनमारी नहीं आप लोगों की। एक आखिरी बात आप लोगों के सामने इसी हवाले से पेश करता हूं और रुखसत हो जाऊंगा। हुजूर अली का सलातो व सलाम जब सहाबा के दरमियान गुफ्तगू करते थे, सहाबा को आप वाज़ो नसीहत करते थे, तो कोई बात जब समझ में नहीं आती थी तो हुजूर की बारगाह में सहाबा अर्ज करते थे, हुजूर या रसूल अल्लाह राइना, ए अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए, हमको ये बात समझ नहीं आई है, आप हमें समझा दीजिए। सहाबा क्या कहते थे? या रसूल अल्लाह राइना, यानी हमारी ये बात समझ में नहीं आई है, आप हमारी रियायत फरमाइए, हमें ये बात समझा दीजिए। तो जो मुनाफिकीन थे वो इसको खींच कर पढ़ा करते थे, वो कहते थे राईना। देखिए यहाँ पे ये लफ्ज बोलना राईना खींच के, ये कुफ्र है। और नकले कुफ्र नाबाशत, कुफ्र को नकल करना ये कुफ्र नहीं होता है। तो मुनाफिकीन कहते थे राईना, इसका मतलब होता है चरवाहा। यानी सहाबा तो कहते थे ए हमें हुजूर हमारी आप रियायत फरमाइए, आप हमारी तरफ जो बात हम नहीं समझे हैं उसको समझाइए। लेकिन मुनाफिकीन इस लफ्ज की आड़ में छुपकर हुजूर को चरवाहा कहते थे। तो एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में आके दरियाफ्त किया, हुजूर लोग आपको इस तरह कहते हैं, आप हुक्म दीजिए कि मैं उनकी गर्दन मार दूं। तो वो साहबी ये बात कर ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राईना वक़ूलू ज़ुरना। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों तुम हुजूर को राईना ना कहो, बल्कि ये कहो उज़ुरना, हुजूर हमारी तरफ आप नजरे रहमत फरमाइए। और ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, ये सबसे पहला खिताब है जहां पर लोगों को ईमान वाला कहकर पुकारा गया। तो अल्लाह ताला ने जब लोगों को ईमान वाला कहकर पुकारा तो वो सिर्फ अपने नबी की ताजीम के लिए, यही से ईमान वालों का आगाज हुआ। तो कुरान, अल्लाह ताला अपने कुरान में किसी भी ऐसे लफ्ज की जरिए हुजूर को पुकारने की इजाजत नहीं देता जिससे हुजूर की अदना सी बेअदबी होती हो, गुस्ताखी होती हो। तो जो अकीदा मैंने पेश किया था कि देवबंदी और वहाबी कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह है, हम जैसे बशर हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो आप याद रखें, अगर कोई इस तरह की बात आपके सामने करता है तो ये सराहतन साबित है कि ये जो अक़वाल है ये कुफ्र, समझे ना। तो मैंने तमाम तर कलामुल्लाह की आयतों की रोशनी में आपको बताया कि हुजूर की शान में ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना जिसमें बेअदबी और गुस्ताखी का शायबा हो वो जायज़ नहीं है, हत्ता कि गुस्ताखी होती हो तो वो कुफ्र है। तो मेरे बाद अभी आपको बहुत सारे खुतबा को सुनना है।